जय हिंद। आज हम लोग बात करेंगे डिस्काउंट के बारे में। देखिए, डिस्काउंट होता क्या है। सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि आखिर डिस्काउंट होता क्या है। डिस्काउंट का मतलब होता है छूट। ठीक है, डिस्काउंट का मतलब होता है छूट। कोई भी सामान जब हम खरीदने जाते हैं तो बोलते हैं दुकानदार से कि भाई कितना रुपये छोड़वा हो, ऐसे कुछ बात करते हैं हम लोग। मतलब कि हम जब भी कोई सामान खरीदते हैं, कोई भी सामान हो गया, उस पर कुछ ना कुछ दुकानदार को छोड़ने के लिए बोलते हैं। ठीक है, उसे छूट कहा जाता है। देखिए ध्यान से, इसमें आपको दो तरह का नाम आएगा, एक आएगा छूट और एक आएगा बट्टा। देखिए, एक आएगा बट्टा, एक आएगा छूट। ठीक है, इसी का मतलब होता है डिस्काउंट। ठीक है, अब देखिए इसमें एक और नाम आएगा जिसका नाम है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य, ठीक है, अंकित मूल्य हो गया। इसे भी कहते हैं हम लोग सूची मूल्य। ठीक है ना, सूची मूल्य। दोनों चीज एक ही है, सूची मूल्य कहिए या अंकित मूल्य कहिए, दोनों चीज सेम टू सेम है। देखिए, हम लोग जब भी सामान खरीदते हैं तो उस पे देखिएगा सामानों पे एक लिखा होता है MRP। MRP जब लिखा होता है तो MRP का मतलब होता है, यहाँ पे देखिए सामानों पर लिखा होता है MRP का मतलब होता है मैक्सिमम रिटेलर प्राइस। ठीक है, मतलब खुदरा विक्रेता के लिए एक रेट तय किया जाता है जिसके अंतर्गत आपको बेचना है। मान लीजिए कोई भी सामान हो गया 400 500 कोई भी, जैसे कि आप समझ लिए एक घड़ी खरीदने जाते हैं, उस पर MRP लिखा हुआ है 400 रुपया। MRP लिखा हुआ है 400 रुपया, MRP। ठीक है ना, लिखा हुआ है MRP 400 रुपया। इसका मतलब हो गया कि ये जो सामान है आपको 400 तक ही बेचना है ग्राहक को। ठीक है ना, इससे आप अधिक नहीं बेच सकते हैं। इसे कहते हैं मैक्सिमम रिटेलर प्राइस। ठीक है, खुदरा विक्रेता के लिए निर्धारित किया जाता है। इससे आप कम बेच सकते हैं लेकिन इससे अधिक नहीं बेच सकते हैं। ठीक है, इसीलिए MRP दिया जाता है। दूसरी के बाद इस पर हम बात कर रहे थे छूट के बारे में। देखिए छूट क्या होता है। जब हम जाते हैं किताब खरीदने, अक्सर देखे होंगे आप लोग, किताब जब खरीदते हैं तो आप लोग बात करते हैं कि किताब पर हमें कुछ छूट चाहिए, 40%, 10%, 20%। आप लोग सुने होंगे कि किताब पर कुछ छूट मिलता है, 40% हो गया, 10% या 20%, जो भी आप मांगे। एक छूट दुकानदार भी देता है कि हम कोई भी किताब RD शर्मा का किताब किनते हैं, ठीक है, RD शर्मा की किताब किनते हैं तो उस पर हम लोग कहेंगे कि हमें 20%, 10% छूट चाहिए, तो मिलता भी है। बस उसी को डिस्काउंट कहा जाता है। ठीक है, जब हम किसी वस्तु को खरीदते हैं उस पर जो छूट प्राप्त होता है उसे डिस्काउंट कहा जाता है या छूट कहा जाता है। ठीक है ना, आप समझिए। अंकित मूल्य, अंकित मूल्य क्या है। देखिए, अंकित मूल्य जो MRP होता है ना, वो निश्चित किया गया है कि इस सामान का MRP, ठीक है ना, MRP 400 रुपया है। एक घड़ी का MRP कितना हो गया, 400 रुपया। यानी कि इसका अंकित जो मूल्य है वो हो गया 400 रुपया। कितना हो गया, अंकित मूल्य हो गया 400 रुपया। अब हम दुकानदार से बोलेंगे कि इस पर हमें छूट चाहिए, डिस्काउंट चाहिए, तो दुकानदार बोलेगा ठीक है, आप अपने आदमी हैं तो हम 10% छूट देंगे। यानी कि 400 जो रुपया हमारा हुआ, ठीक है, उस पर दुकानदार कितना देगा, 10%। तो 10% डिस्काउंट दिया, तो यानी कि 10% छोड़ दिया, तो हम क्या करेंगे, 400 रुपया का 10% निकालेंगे। ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा, 40 रुपया। कितना हो गया हमारा छूट, मतलब दुकानदार हमें 40 रुपया छोड़ देगा, तो हमें कितना रुपए में बेच देगा, तब विक्रय मूल्य हमारा कितना हो जाएगा, मतलब बेचेगा कितना में, तो कहेगा कि जो हमारा 400 रुपया था उसमें 10% जब लेस किए हैं, छूट किए हैं, तो उसमें हमारा कितना प्राप्त हुआ, 360 रुपया। यानी कि हम इस सामान को 360 रुपये में आपको दे सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान समझिएगा, अंकित मूल्य आपको समझ में आ गया। अब देखिए इसी में आता है विक्रय मूल्य। ठीक है, अब समझिए कैसे कैसे बनाया जाता है।
देखिए एक सवाल है, एक घड़ी का अंकित मूल्य 600 रुपया है। एक घड़ी का अंकित मूल्य 600 रुपया है। यदि दुकानदार, ठीक है, यदि दुकानदार 10% बट्टा देता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? ठीक है, देखिए सवाल क्या है, एक घड़ी का अंकित मूल्य 600 रुपया है। यदि दुकानदार 10% बट्टा देता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? यानी कि दुकानदार पहले ही बता दिया है कि 600 रुपया इसका अंकित मूल्य है, ठीक है ना, मतलब 600 रुपया में बिकेगा। तो आप लोग कहिएगा कि ये हम तो तहा अपन आदमी है तो हमरो से उतने ले पाओ। तो दुकानदार का आज ठीक है आप अपने आदमी हैं तो हम 10% छूट दे देंगे, 10% तरह का छोड़ दें, एक लाख ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। तो देखिए इसको कितना में दुकानदार बेचेगा, देखिए ध्यान से। तो हम लिखेंगे यहाँ पर सबसे पहले हम ये पता लगाएंगे कि आखिर वह कितना रुपया छोड़ा है, ठीक है ना। सबसे पहले हम ये पता लगाएंगे कि आखिर दुकानदार हमको कितना रुपया छोड़ा है, ठीक है। तो लिखेंगे कि बट्टा बराबर या छूट बराबर अंकित मूल्य गुने बट्टा परसेंट, बट्टा हो जाएगा 100। देखिए अंकित मूल्य हमारा है 600 रुपया, यानी कि दुकानदार हमसे 600 रुपया बताया है, बट्टा बोल रहा है कि हम 10% छूट दे देंगे। तो कितना रुपया, 10 छक 60 रुपया हो गया, ठीक है, यानी कि वो हमसे 60 रुपया छोड़ देगा, ठीक है ना। अब हम निकालेंगे कि विक्रय मूल्य बराबर, तो इसका सूत्र होता है विक्रय मूल्य का अंकित मूल्य घटाओ बट्टा, अंकित मूल्य घटाओ बट्टा। अब देखिए अंकित मूल्य हमारा कितना है, 600 रुपया है, ठीक है, इसमें बट्टा कितना हो गया, 60 रुपया, तो हो गया कितना, 0 से 0 4 540 रुपया, ठीक है। अब दुकानदार अब कितना हमको दे देगा, 540 रुपए में, ठीक है। अब देखिए इसी में अलग अलग सवाल अलग अलग प्रकार से आता है, ठीक है। कभी बोल देगा यही सवालों का उल्टे कर देगा, देखिए कैसे एग्जाम में अक्सर ये सब काम करता है लोग, ठीक है ना। देखिए कैसे, अब दुकानदार बोलेगा एक घड़ी का विक्रय मूल्य 540 रुपया है, ठीक है, और उस पर उस पर 60 रुपये का बट्टा दिया जाता है, बट्टा दिया जाता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा, ठीक है ना। अब सवाल बस वही सवालों को हम पलट दिए हैं, देखिए क्या है। अब एक घड़ी का विक्रय मूल्य पता चल गया कि हम बेचे कितने में है, तो उसका विक्रय मूल्य तो पता चल गया कि विक्रय मूल्य 540 रुपया है, ठीक है। अब उसे कितना रुपए छूट दे रहा है, यानी कि बट्टा कितना रुपए दे रहा है, 60 रुपया। तो अंकित मूल्य कितना हो गया, तो सिंपल काम है, अंकित मूल्य बराबर
540 और जोड़ कर देंगे 60, फिर से हो गया हमारा 600 रुपया। यानी कि विक्रय मूल्य और जोड़ कितना हो गया, बट्टा। लीजिए आपका एक सूत्र तैयार। ठीक है, इसी प्रकार आपको भी जब भी दुकानदार कोई सामान दे उस पर आप छूट मांगिएगा, और जो छूट मिलेगा कैसे निकालिएगा, इसी के माध्यम से निकाल लीजिएगा। ठीक है ना, यही सब सूत्र होता है। जय हिंद।